सीए फाउंडेशन का एग्जाम ना किसी वीडियो गेम की सबसे मुश्किल बॉस बैटल की तरह होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, किताबों में सच में घुसे रहते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वाले दिन फेल लिखा आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी चाहिए। और इसीलिए आज का ये एक्सप्लेनर सबसे खास है। इस एक डिटेल वीडियो में वो सब कुछ कवर किया जाएगा जो एक सी फाउंडेशन के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि वो सिर्फ पास ही ना हो बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सके। आपको इसे देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो या गाइड देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ, हर एक डिटेल यही डिकोड करेंगे। पता है फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस गेम को हार्ड मोड में खेल रहे हैं, वो भी आईसीएआई के हिडन पासिंग मैकेनिक्स को समझे बिना। वो बस उस भूल भुलैया में गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन आज इस डीप एनालिसिस में हम टॉपर्स के वो सीक्रेट चीट कोड्स रिवील करने वाले हैं जो इस एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह हैक कर देंगे। तो बस पूरा फोकस यहीं बनाए रखिएगा। तो आज के इस अल्टीमेट क्वेस्ट लॉग में हम ये 5 चीट कोड्स देखेंगे। द 2 सब्जेक्ट हैक, लॉ मास्टरी, 80/20 सिलेबस मैप, 1.5 दिन का सर्वाइवल ब्लूप्रिंट और लास्ट में आईसीआई की मोनोपोली। चलिए शुरू करते हैं पहले चीट कोड से, द 2 सब्जेक्ट हैक, यानी 40 से 50 मार्क्स वाले ट्रैप से कैसे बचा जाए। अब ये पासिंग क्राइटेरिया का ट्रैप समझना बहुत ज़रूरी है। रूल कहता है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स चाहिए और टोटल एग्रीगेट 200 होना चाहिए। अब होता क्या है, एक एवरेज स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट्स पर बराबर एनर्जी लगाता है। रिजल्ट, हर सब्जेक्ट में 40 से 50 के बीच मार्क्स आते हैं, जैसे 45, 42, 48, 41। इंडिविजुअली तो सब में पास हो गए, लेकिन जब टोटल करते हैं तो 200 का एग्रीगेट फेल हो जाता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का गणित एकदम साफ है यार। चारों सब्जेक्ट्स में इक्वल एनर्जी कभी नहीं लगानी। अपने कोई 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स चुनो, जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स में आपको स्टेप मार्किंग बचा लेगी और इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर इन 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में 70+ मार्क्स आ गए तो टोटल 140 तो यही हो गया। अब अगर आपके वीक सब्जेक्ट्स मान लेते हैं लॉ और मैथ्स हैं और उनमें सिर्फ 40-40 नंबर भी आते हैं, तो भी आपका टोटल 220 बन जाता है और आप एकदम कंफर्टेबली पास हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हैक पर, लॉ मास्टरी। वो जो एग्जाम में ब्लैंक पेपर देखकर दिमाग फ्रीज हो जाता है ना, उसका पक्का इलाज। लॉ के पेपर में सबसे बड़ा डर यही होता है कि लिखें क्या। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि एग्जाम चेकर्स आपकी कोई फैंसी या बहुत भारी भरकम इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं चेक कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिक, अच्छी एनालिटिकल स्किल्स और एक बढ़िया प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन चाहिए, बस इतना ही। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे IRAC मेथड की। जब भी कोई बड़ी केस स्टडी आए तो पूरी राम कहानी एक पैराग्राफ में लिखने के बजाय उसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ दो। पहला स्टेप है इशू। शुरुआत की 2 लाइनों में बताओ कि लीगल प्रॉब्लम क्या है। दूसरा स्टेप है रूल। इसमें एक्ट या प्रोविजन का नाम लिखो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीसरा स्टेप है एनालाइज। यहाँ क्वेश्चन के फैक्ट्स को रूल के साथ मैच करो। और लास्ट में कंक्लूजन। सिर्फ 2 लाइनों में फाइनल वर्डिक्ट दे दो कि एक्चुअल में जीता कौन और हारा कौन। इस तरह का एकदम स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। हमारा तीसरा चीट कोड है 80/20 सिलेबस मैप, यानी लाइन बाय लाइन रटना आज से बंद। आपने पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना होगा। ये सीए फाउंडेशन में भी 100% काम करता है। आईसीएआई का पूरा मॉड्यूल कभी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एग्जाम का 80% पेपर सिलेबस के सिर्फ 20 से 30% कोर कॉन्सेप्ट से ही आता है। हम अक्सर पेज 1 से एंड तक सब कुछ रटने बैठ जाते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि आपको पहले से पता हो कि एग्जैक्टली स्ट्राइक कहाँ करना है। अब जैसे मैथ्स में कैलकुलस देखकर पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक्स पकड़ो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ इन्हीं का टोटल 50 मार्क्स से ऊपर का होता है। पास होने के लिए काफ़ी है ना। इसी तरह अकाउंट्स में एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स सबसे बड़े पिलर्स हैं। अगर आपने सबसे पहले इन चैप्टर्स को लॉकडाउन कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स तो मैथमेटिकली वहीं सिक्योर हो गए। आगे बढ़ते हैं चौथे चीट कोड पर, 1.5 दिन का सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अकाउंट्स का वो फेमस प्रूडेंस प्रिंसिपल याद है? फ्यूचर के नुकसान से बचने के लिए आज ही प्रोविजन बनाना। एग्जाम की तैयारी का सबसे बड़ा चीट कोड भी यही है। आपकी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होनी चाहिए।
अगर आप एग्जाम से पहले के उन 1.5 दिनों में पूरे सिलेबस को समराइज ही नहीं कर पाए तो पीछे की गई महीनों की मेहनत लिटरली जीरो हो जाएगी। इसलिए डे 1 से ही फ्लैश कार्ड्स और समरी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक मशीन की तरह अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना होगा। कैटेगरी ए में वो बेसिक सवाल रखो जो एक बार में सॉल्व हो जाते हैं। इन्हें आखिरी दिन पूरी तरह इग्नोर करना है। कैटेगरी बी में रखो मॉडरेट सवाल, इनकी सिर्फ ट्रिकी एडजस्टमेंट और अप्रोच देखकर जानी है। और कैटेगरी सी यानी लास्ट डे रिवीजन वाले हार्ड सवाल, इन्हें एग्जाम से एक रात पहले अपने हाथों से पूरा सॉल्व करना है। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क आपको एग्जाम के टाइम होने वाले पैनिक से 100% बचा लेगा। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी चीट कोड पर, ICAI की मोनोपोली, टेलीग्राम वाले ट्रैप से कैसे बचें। देखिए, इंटरनेट पर और मार्केट में मिलने वाले वो कलरफुल फैंसी नोट्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिनर वही कीवर्ड्स ढूंढेगा जो ICAI के मॉड्यूल में लिखे हैं। अगर आपने उन टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं किया तो मार्क्स भूल जाइए। ICAI का स्टडी मटेरियल ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, उसी को अपनी गीता, कुरान और बाइबल मानकर चलिए। आपका असली अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र सिर्फ इन 4 चीजों से मिलकर बनता है: स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स MTPs और पिछले साल के प्रश्न PYQs। आपका मेजॉरिटी पेपर बस यहीं से आता है। जब तक आप इन्हें 100% घोट कर नहीं पी जाते, तब तक किसी भी और फैंसी मटेरियल की तरफ देखना भी मत। तो अब सवाल ये है कि क्या आप रैंडम तरीके से बिना प्लानिंग के पढ़ना आज ही बंद करेंगे? जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था, इस एक डिटेल्ड वीडियो में हमने वो सब कुछ गहराई से समझा दिया है जो CA फाउंडेशन क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक हैक इतने अच्छे से कवर किया गया है कि आपको अब किसी दूसरे रिसोर्स, किसी दूसरी वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक क्लियर रोड मैप बनाइए, डिसिप्लिन रखिए और इन 5 चीट कोड्स को मास्टर कर लीजिए। अच्छे नंबर से पास होना तय है। तो क्या आप इस बॉस बैटल को जीतने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।